हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को संतान सप्तमी का व्रत रखा जाता है, जिसे दुबड़ी साते भी कहा जाता है। इस व्रत को वैसे तो माताएं अपनी संतान की दीर्घायु के लिए, उन्हें निरोगी बनाए रखने के लिए और उनके सुखद भविष्य की कामना से रखती हैं। वहीं ऐसी महिलाएं जिन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हो रहा हो, वे भी इस व्रत को संतान प्राप्ति की कामना से रख सकती हैं। इस व्रत को माता और पिता दोनों मिलकर अपनी संतान के लिए रख सकते हैं। यदि महिलाएं इस व्रत को करने में आज सक्षम नहीं है तो उनकी जगह पर उनके पति भी इस व्रत को रख सकते हैं। संतान सप्तमी के व्रत की सबसे मुख्य पूजन सामग्री होती है दूर्वा, क्योंकि इस व्रत को दुबड़ी साते भी कहा जाता है। दूसरा, 7 गांठों वाला डोरा और या फिर चांदी या सोने का कड़ा, खुले मुख वाली चूड़ी इस दिन पूजा में रखी जाती है। यदि 7 गांठों वाला डोरा है तो उसे संतान की बाह पर बांध दिया जाता है। संतान नहीं है तो भगवान शिव को ही अर्पित रहने दिया जाता है। यदि चूड़ी या कड़ा का आपने पूजन किया है तो उसे संतान को पहना देना होता है। जितनी आपकी संतान है उतनी मात्रा में, उतनी संख्या में आप डोरे को या फिर कड़े को पूजा में रख सकती हैं। आइए अब जानते हैं इस व्रत के संपूर्ण विधि विधान और नियमों के बारे में। संतान सप्तमी के व्रत की मुख्य पूजा दोपहर के समय वैसे तो की जाती है, और अगर दोपहर के समय आप पूजा ना कर पाए तो शाम को प्रदोष काल में यानी सूर्यास्त से पहले पहले भी आप इस व्रत की पूजा कर सकती हैं। संतान सप्तमी व्रत को मुक्ताभरण सप्तमी भी कहते हैं। इस व्रत को कोई भी श्रद्धालु रख सकता है। खासतौर पर यह संतान प्राप्ति की कामना से या संतान की रक्षा दीर्घायु के लिए ही रखा जाता है। तो व्रती जो भी महिलाएं या जो भी पुरुष हैं तो उन्हें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सबसे पहले सूर्य देवता को जल का अर्घ्य देना चाहिए, क्योंकि हमारे धर्म में सप्तमी तिथि सूर्य देवता को समर्पित मानी गई है। सूर्य देवता को जल देते समय तांबे के लोटे में शुद्ध जल भरकर उसमें अक्षत, दूर्वा, लाल पुष्प और लाल रोली या लाल चंदन डालकर सूर्य देवता को ओम घृणी सूर्याय नमः या गायत्री मंत्र का जाप करते हुए अर्घ्य दें। अपनी जगह पर खड़े होकर 7 बार परिक्रमा करें। आज की पूजा में 7 की संख्या का विशेष महत्व होता है, तो जो भी पूजन सामग्री है या दान की सामग्री है उसमें भी आप इस बात का ध्यान रखें तो बहुत अच्छा होगा। अब सुबह केवल हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत रखने का संकल्प आप भगवान शिव सहित पूरे शिव परिवार के समक्ष रखें। संकल्प लें कि आज आप संतान सप्तमी का व्रत रखने जा रही हैं। किस कामना से आप इस व्रत को रख रहे हैं उस कामना को भी आप कहिए। फिर संकल्पित जल और पुष्प अक्षत को भूमि पर छोड़ दीजिए। साधारण विधि से सुबह की पूजा कर सकते हैं। समय हो तो सुबह भी आप कथा का श्रवण या पाठ करें। भगवान शिव सहित माता पार्वती और भगवान गणेश जी की आरती उतारें। व्रत प्रारंभ करें। अब दोपहर के समय जो भी पुए पकवान आपके यहाँ पर भोग लगाने के लिए बनाया जाता हो उसे आप बनाकर तैयार रखें। सभी पूजन सामग्री को आप पहले से ही एक थाली में सजा कर रख लें ताकि पूजा में आपको बार बार उठना ना पड़े। आज की पूजा में बायने के रूप में आपको जो भी देना है, जैसे श्रृंगार की सामग्री, फल, मिठाई, साड़ी आदि, और पूजन में माता पार्वती को अर्पित करने के लिए श्रृंगार की सामग्री, भोग लगाने के लिए मीठे बाजरे की 7 पूड़ी या पुए, या फिर आज के दिन मालपुए का भी भोग लगाया जाता है। और क्योंकि इस दिन मिट्टी से यदि भगवान शिव, गणेश जी और माता पार्वती की प्रतिमाएं बनाई जाए और उनका पूजन किया जाए तो पूजा का फल जल्दी प्राप्त होता है। खुद से प्रतिमाएं बनाना संभव ना हो तो आप तस्वीर का पूजन भी इस दिन कर सकती हैं। 7 गांठों वाले डोरे को आपको रखना होता है। वैसे तो बाजार में आपको मिल जाएगा। 7 गांठे वाला डोरा ना मिल पाए तो घर पर जो भी मौली या कलावा आपके पास हो उसमें ही आप 7 गांठे थोड़ी थोड़ी दूरी पर बना कर रख लें। इस तरह से गांठे बांधें कि बीचों बीच गांठे रहें और पहला और उसका जो दूसरा किनारा होता है वो बांधने के लिए सही रहे, उस जगह पर गांठे ना लगाएं। बीचों बीच आपको 7 गांठे लगानी है। अगर आपके पास चांदी का या सोने का कड़ा है, हर साल खरीदना वैसे तो ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन जो छोटी चूड़ियाँ होती हैं या कड़ा होता है वो फिर बढ़ती उम्र के बच्चों के हाथों में नहीं आता है, इसलिए अगर ऐसा है तो आप नया कड़ा या नई चूड़ी भी इस दिन खरीद कर उसका पूजन कर सकती हैं। चूड़ी यदि आपके पास है चांदी की या कड़ा तो उसे कच्चे दूध और जल में और जिसमें दूर्वा डालकर रखें, उसमें आप थोड़ी देर के लिए डुबा कर रखें। जब तक पूजा होती है तब तक उसी में डुबो कर रखें। यदि डोरा आपने रखा है तो अलग से एक मिट्टी के पात्र में या कटोरी में आप उस डोरे को रखें जिस पर आप शुद्ध जल छिड़क कर और दूर्वा रखकर उसका भी विधि विधान से धूप दीप दिखाकर पूजन करेंगी। अब सबसे पहले एक चौकी पर साफ पीला वस्त्र बिछाकर आप
चौकी की आसपास की शुद्धि कर ले गंगाजल छिड़ककर। गंगाजल दूर्वा की सहायता से छिड़कें। दूर्वा का इस दिन प्रयोग अवश्य करना चाहिए। और फिर सबसे पहले भगवान गणेश जी, भगवान शिव और माता पार्वती जी को विराजित करें। अब उन सभी को, यदि मिट्टी की प्रतिमाएं हैं तो किसी पात्र में रखकर ही आप उन्हें चौकी पर रखें। फिर सभी का आप पंचामृत से अभिषेक करें, स्नान कराएं या शुद्ध जल से स्नान कराएं और उसके बाद सभी को तिलक लगाएं। भगवान शिव, भगवान गणेश जी को चंदन का तिलक लगाने के बाद माता पार्वती को रोली कुमकुम का तिलक लगाएं। सभी को पुष्प अर्पित करें। भगवान गणेश जी को लाल गुड़हल का या लाल कमल का पुष्प अर्पित करने के अलावा दूर्वा अर्पित करें। भगवान शिव को चंदन का तिलक लगाएं। उन्हें भस्म, बेलपत्र, भांग, धतूरा, शमीपत्र अर्पित करें। माता पार्वती को भी लाल पुष्प अर्पित करते हुए आप उन्हें बेलपत्र अर्पित करें और कोई भी जो भी मौसमी फूल आपको मिलते हैं, खास तौर पर चमेली आदि का या लाल फूल, उन्हें अर्पित करें। अब भगवान गणेश और भगवान शिव को जनेऊ अर्पित करें। माता पार्वती जी को लाल चुनरी अर्पित करें। यदि आप आज के दिन पीला वस्त्र भगवान गणेश या भगवान शिव को अर्पित कर रहे हैं, गमछा अर्पित कर रहे हैं, तो आप कर सकते हैं, जिसे आप बाद में दान में दे सकते हैं। माता पार्वती जी को श्रृंगार की सामग्री जिसमें चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, काजल, महावर अवश्य होनी चाहिए, माता पार्वती जी को अर्पित करें। धूप दीप जलाकर सभी देवी देवताओं का आह्वान करें। इस दिन पूजा में एक कलश भी जरूर रखें जिसमें जल भरकर रखें। थोड़े से अक्षत और दूर्वा उसमें डालकर रखें। पूजा समाप्ति के बाद इस कलश का आपको क्या करना है ये भी आगे बताएंगे। अब इस तरह से पूजा कर लेने के बाद आप जो आपने कड़ा रखा है, चूड़ी रखी है या डोरा रखा है, उनका भी धूप दीप दिखाकर अक्षत पुष्प आदि अर्पित करके पूजन करें। हाथ में अक्षत या फिर 7 गेहूं के दाने लेकर आपको कथा का पाठ करना है या श्रवण करना है। कथा के पाठ के बाद सभी देवी देवताओं से अपनी संतान की रक्षा के लिए कामना करनी है, प्रार्थना करनी है। जिन्हें संतान ना हो वे संतान प्राप्ति के लिए आप सच्चे मन से प्रार्थना करें। सबसे अंत में कपूर जलाकर सभी देवी देवताओं की आरती उतारें और उसके बाद अंत में भोग लगाएं। आज के दिन भोग में मीठे बाजरे की 7 पूड़ी या पुए बनाए जाते हैं। इसके अलावा बहुत सी जगह पर केवल आटे से पुए या फिर मीठी पूड़ियाँ बनाई जाती हैं। इनके अलावा भी आपके यहाँ पर जो पकवान बनाए जाते हों वो आप पूजा में रखें। साथ में कोई फल, मिठाई, शक्कर, मिश्री या बताशे भी रखें, लौंग का जोड़ा भी रखें। अब सभी को भोग लगाएं और मंदिर में कुछ दक्षिणा भी चढ़ाएं। इसके अलावा जो बायना है जो आप अपने परिवार की किसी भी महिला को देने वाली हैं, बायने में आप फल, मिठाई और कुछ ना कुछ दक्षिणा अवश्य रखें, चाहे 1 रुपये का एक सिक्का ही क्यों ना रखें। बिना दक्षिणा के कोई भी बायना या कोई भी दान व्यर्थ माना जाता है। अब अगर ये पूजा आप दोपहर के समय कर रही हैं तो पूजा करने के बाद आप अपने आंचल से सभी पूजन सामग्री को स्पर्श करने, खासतौर पर बायने को आंचल से स्पर्श करके 3, 5 या 7 बार अपने माथे से लगाएं और पूजा पाठ में हुई गलती के लिए क्षमा याचना करने। अब जो कलश में आपने अक्षत और दूर्वा डालकर रखी है उसे आप अगर दोपहर के समय पूजन कर रही हैं तो सूर्य देवता को अर्पित कर दीजिए। शाम के समय यदि आप पूजन कर रही हैं तो जब चंद्रमा उदय हो जाए, आपको चंद्रोदय के समय का पता होना चाहिए, उस समय आप चंद्र देवता को पूर्व दिशा की ओर मुंह करके इस जल को अर्पित कर सकती हैं। ध्यान रखिएगा, अगर ये पूजन आप शाम के समय कर रही हैं तभी आपको शाम को चंद्र देवता को ये जल अर्पित करना है। और ध्यान रखिएगा कि तुलसी माता को ये जल आपको अर्पित नहीं करना है। और अगर आसमान में बादल हों, सूर्य देवता ना दिखाई दे रहे हों, चंद्र देवता के दर्शन भी ना हो पाए, तो आप केवल उनका ध्यान करते हुए पूर्व दिशा की ओर मुंह करके भी जल का अर्घ उन्हें दे सकती हैं, जल अर्पित कर सकती हैं। पूजन करने के बाद अपने माथे पर तिलक लगाएं। यदि आपकी संतान आपके साथ में है, पास में है, उन्हें तिलक करें, पति को तिलक करें, घर के परिवार के सभी लोगों को तिलक लगाएं। अपने बड़े बुजुर्गों के पैर छूकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। दिन के समय पूजन हो रहा हो तो दिन भर उपवास रखें और शाम के समय यदि पूजन हो रहा हो तो विधि विधान से पूजा करके जो भोग आपने लगाया है, और अगर आपने दिन में भी ये भोग लगाया है तो उसी को प्रसाद रूप में शाम को आप ग्रहण करके ही अपना उपवास खोलेंगी। उपवास खोलने से पहले यानी व्रत का पारण करने से पहले जो भी बायना है, जैसे फल, मिठाई, वस्त्र जो आपने अपने परिवार की महिला के लिए निकाल कर रखा है, पहले आप उन्हें दे दीजिए। यदि ऐसा करना आपके लिए आज संभव ना हो तो निकाल कर बायना रख दीजिए। और अगर परिवार में आप नहीं दे पा रही हो तो आसपास के मंदिर में जो भी ब्राह्मणी हो उन्हें आप ये सामग्री दे सकती हैं। श्रृंगार की सामग्री
देते समय ध्यान रखिएगा जो ब्राह्मणी हो वो सुहागिन होनी चाहिए। इस प्रकार से संतान सप्तमी की पूजा संपन्न होती है। प्रसाद को अपने पति, अपने परिवारजनों में बांटकर और बच्चों में बांटकर ही ग्रहण करना चाहिए। इस दिन भोजन का एक हिस्सा फल या मिठाई गौ माता को भी खिलाएं और गौ माता से भी प्रार्थना करें कि वे आपकी संतान की सदैव रक्षा करें, क्योंकि गौ माता में सभी 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना जाता है। वैसे तो स्त्रियां सालों साल तक इस व्रत को रखती हैं, लेकिन जो भी लोग इस बार संतान सप्तमी का उद्यापन करना चाहते हैं तो उन्हें भी इस बारे में पता होना चाहिए कि क्या क्या नियम हैं। मान्यताओं के अनुसार संतान सप्तमी व्रत का उद्यापन उस साल कर देना चाहिए जिस साल संतान का विवाह संस्कार संपन्न हुआ हो, और इसके अलावा यदि परिवार में उस साल किसी बालक का, किसी बच्चे का जन्म हुआ हो तो भी उस साल आप इस व्रत का उद्यापन कर सकती हैं। उद्यापन में मीठे बाजरे की 13 पूड़ी, 1 रुपये का, कम से कम 1 रुपये का सिक्का, इससे अधिक आपकी जितनी भी श्रद्धा हो, साथ ही एक साड़ी और ब्लाउज रखकर पहले पूजा में चढ़ाएं, फिर बाद में इसे घर की किसी भी बुजुर्ग महिला जैसे सास, बड़ी ननद या जेठानी को दे देना चाहिए और उनका आशीर्वाद भी लेना चाहिए। संतान सप्तमी व्रत के दिन आपने जो भी चूड़ी का पूजन किया है या कड़े का पूजन किया है या जो डोरे का पूजन किया है, उसे पूजा करने के बाद अपनी संतान को बांधना होता है। अब बहुत से लोग तो पूरे 1 साल तक इसे हाथ में बांधे रहते हैं, और अगर पूरे साल तक बांधना संभव ना हो तो आप इसे आने वाली अनंत चतुर्दशी के दिन विधि विधान से पूजा करके अपने माथे से लगाकर फिर उसे किसी सुरक्षित शुद्ध स्थान पर रख सकते हैं। और यदि डोरा है तो उसे अगले संतान सप्तमी व्रत तक आपको संभाल कर रखना होता है, और अगली संतान सप्तमी पर आपको उसका भूमि विसर्जन या जल विसर्जन कर देना होता है। और अगर अनंत चतुर्दशी के दिन भी आप डोरा या चूड़ी नहीं निकाल पाए हैं तो फिर आपको श्री राधा अष्टमी के दिन जो वरलक्ष्मी व्रत पड़ता है उस दिन आपको इस डोरे को खोल कर रख देना चाहिए। फिर भी अगर उस दिन भूल जाएं तो आने वाले शुक्ल पक्ष की किसी भी शुद्ध और शुभ तिथि में आप इस डोरे को या चूड़ी को खोलकर रख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है, अगली संतान सप्तमी तक यदि डोरा है तो उसका विसर्जन आपको नहीं करना है, उसके बाद ही आप इस डोरे का विसर्जन कर सकती हैं। बहुत से लोग तो सभी डोरों को संभाल कर रखती हैं और जब उद्यापन करना होता है तब उस वर्ष उद्यापन वाले दिन ही इनका विसर्जन किया जाता है। खास तौर पर डोरे का, चांदी की चूड़ी या कड़े का विसर्जन नहीं करना चाहिए। इस साल अनंत चतुर्दशी का व्रत कब है, श्री राधा अष्टमी कब है, इसकी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोडेड है, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं अगर आप शुभ मुहूर्त के बारे में जानना चाहते हो। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।